तो चलिए हेमंत जी, हम ये कहेंगे, आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने कला यात्रा के बारे में और यहीं से शुरुआत करें और थोड़ा बताएं कि आप कला के क्षेत्र में आए किस तरह से, आपको किस जी तरह से यहाँ मतलब लाया गया, या आपके द्वारा अपनी यात्रा कैसे की आपने, तो प्लीज बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है। थोड़ी और आवाज भी ठीक कर जो लीजिए। मेरी कला की शिक्षा सर बूंदी कॉलेज ऑफ आर्ट से प्रारंभ हुई थी। और वहीं से मैंने बीए किया है बूंदी कॉलेज ऑफ आर्ट से। तो वहाँ का माहौल मिनीचर का और बूंदी शैली का लघु चित्र का है। तो वहाँ से प्रेरित होके मैंने बूंदी शैली सीखी। जो कला गुरु का सानिध्य मिला तो पूरी गहनता के साथ वहाँ पे बूंदी शैली सीखने का मौका मिला, और भारतीय शैली है जो वहीं से सीखी मैंने। बाकी मेरी एमए की शिक्षा है तो कोटा कॉलेज ऑफ आर्ट में हुई है सर। वहीं से हाल ही में अभी पास आउट भी हुआ हूँ मैं कोटा कॉलेज ऑफ आर्ट में। बहुत बढ़िया। सर और प्रणाम, मेरी अजीत जी कला। सर हमारे बीच में आ चुके हैं। सर हाँ जी जी। आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे बीच में हमारे युवा साथी हेमंत जी हैं। तो हेमंत जी, हाँ जी आपने सर। ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हम्म। अब आपकी क्या योजना है? सर अभी कला यात्रा जारी है। अभी तो प्रारंभ हुआ है कला का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी और बात, ये बहुत अच्छी बात कही और आपने कि अभी प्रारंभ हुआ है, बिल्कुल सही बात है। जब एकेडमिक सर। डिग्रीज हम ले भी लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने शुरुआत कर दी है। जब हमारी डिग्रीज कंप्लीट हो जाती हैं तब तक हम सीख के और फिर आगे बढ़ने की कोशिश में आते हैं, नहीं? लेकिन जी अब आपने क्या योजनाएं बनाई उस डिग्री के दौरान कि आप क्या करना चाहेंगे आगे चल के? सर, जैसे कि आर्ट टीचर में जाऊंगा तो आर्ट के फील्ड में पेंटिंग के में जाऊंगा सर। और एज ए आर्टिस्ट रहूंगा तो मैं पूरे डेडिकेशन के साथ पेंटिंग करूंगा, दोनों में ही आपने दो अपना ऑप्शन रख दिए, 100% निभाऊंगा। आर्ट टीचर बनूंगा तो, या फिर आर्टिस्ट बनूंगा तो। अब दोनों में से एक बताइए कि आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या आर्ट टीचर बनना चाहते हैं। सर फिलहाल तो आर्टिस्ट ही है, फ्रीलांस आर्टिस्ट। जी। बाकी फ्यूचर में टीचर बन जाए तो उसकी भी पारिवारिक यानी जिम्मेदारी के तौर पर करना पड़ता है सर। अच्छा, मतलब आप चाहेंगे कि एक जीवन यापन के लिए एक आपको कला शिक्षक बनना भी आपकी प्राथमिकता हाँ में है, मेरे ख्याल से जी ये सर। मानना है आपका। जी सर। लेकिन मित्र, चलिए खैर, ये एक आपकी विचारधारा विचार है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर ये ज़रूर कहूँगा कि मित्र, आपकी कला में बहुत ताकत होती है, ध्यान रखिएगा। जी हमारे सर। बहुत से कला विद्यार्थियों को इसका भान नहीं है कि उनकी कला के बूते वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो एक नौकरी की ज़रूरत, जो सोचते हैं ना, नौकरी की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, संघर्ष बहुत है। ये आपको सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे बीच में ही है, विराजमान आदरजोग अजीत वर्मा जी और वीर नारायण जी आर्य सर, जो कि आप देखिए, जिनका जीवन संघर्ष अपने आप में अलग ही प्रेरणा है। और मैं शुरुआत करता हूँ वीर नारायण जी सर से। जी सर। वीर नारायण जी सर, प्लीज थोड़ा सा, मैं कहूँ बच्चे को, हमारे हेमंत जी, सॉरी मैं बच्चा कह दिया, नहीं, माफी सही चाहूंगा। है। हाँ, हमारे हेमंत जी को जो है, युवा साथी हैं हमारे, तो उनको अपना आशीर्वाद स्वरूप जो है, अपने अनुभव के साथ थोड़ी सी कुछ टिप्स जो कहें दीजिए। जी सर, ज़रूर। मैं क्या हमारी जो पहली मुलाकात हेमंत जी से हुई थी, तो मैं बूंदी में वर्कशॉप के लिए गया था, और हमारे रूम में हाँ हाँ। इनको ठहराने के लिए रोक दिया गया। और वो हमारा फर्स्ट जो इनसे मुलाकात हुई, हाँ बोलो। तो वहाँ पर मैंने बोलो। ईश्वर का दिया हुआ एक आशीर्वाद या प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया। और वहाँ से हमारी हार्दिक इच्छा हुई कि इनको कुछ दिया जाए। और ये बात हेमंत जी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने रात के 2 बजे तक इनको सोने नहीं दिया। बिल्कुल सर, उन्होंने तरीके से प्रदर्शन किया बूंदी में जो फर्स्ट बार मिला। ये वो फर्स्ट यादगार रात
ये जिंदगी इस जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। जी और जब से हमारा जब भी मौका, बल्कि इवन एवरी डे इनको जी कुछ न कुछ बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। हालांकि दूर जरूर बैठे हैं बारह में और मैं जयपुर में, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारा स्टूडेंट कहीं भी लाइफ में डिफीट ना खाए। प्रयास जारी है। और धन्यवाद भविष्य सर। सर का ये सदैव तो सानिध्य बहुत मिलता सौभाग्य है हेमंत जी का कि उनको आप एक गुरु रूप में मिले हैं। और अब मैं आदरणीय अजीत वर्मा सर से आग्रह करूंगा कि आप अपने अनुभव के आधार पर आशीर्वाद प्रदान करें हम हेमंत जी को। अजीत सर। सर। नमस्कार भाई। ऐसा है, ये जो पारिवारिक चिंता है या जीवन यापन के लिए जो जरूरी होता है, उसके लिए हिम्मत की बहुत जरूरत पड़ती है। नौकरी करना वो तो एक आसान ही रास्ता है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी चीज है। और मेरे पापा ने मुझे कहा था कॉलेज फ्री हो गया अभी क्या करेगा। मैंने कहा अब तो मैं नौकरी तो नहीं करूँगा। बहुत नाराज हुए, बहुत नाराज हुए। जी सर। 2 जगह से लेक्चरशिप का ऑफर भी आ गया था, पर फिर जी भी नहीं गया, तो बहुत नाराज हुए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं संघर्ष करूंगा और उसके बिना ही मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत तो खूब, वो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जी बहुत सर, शानदार बात बिल्कुल कही सर। मजबूती से डटा रहना। बिल्कुल सर। हाँ, बहुत बढ़िया। उस जीवन में आप व्यापन के रास्ते भी निकल जाएंगे उसमें से, और अपना काम भी होगा। बहुत शानदार बात कही सर, वाकई में। जी सर, थैंक यू सर, आपने आशीर्वाद देके मुझे अनुग्रहित किया उसके लिए। और तो मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई तो देना ही जरूरी था, मैं तो भूल गया। ये तो बहुत जरूरी, बहुत बिल्कुल बहुत सर। बधाई। अब मैं भावना मैम से आग्रह करूंगा कि भावना जी आप अपने अनुभव के आधार पर और हेमंत जी को अपने आशीर्वाद प्रदान करें। और क्योंकि देखिए आप भी फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो अपने अनुभव के बेस पर कुछ थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले तो हेमंत जी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सर आपके तो इतने अच्छे गुरु मिले हैं, वीर नारायण जी सर जैसे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी और सर। तो क्या है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आपकी इच्छाएं सब पूरी हो, यही हमारे लिए तो अच्छी बात है, यही सबसे बड़ी शुभकामना है हमारी। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैम। और क्योंकि देखिए बात पे बात निकलती है, और क्योंकि ये हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कार्यक्रम अपन आयोजित करते हैं, और हमारे साथी दीपक जी भी अभी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। तो दीपक जी स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हेमंत जी के जन्मदिन के मौके और जो ये हमारा आयोजन किया है हमने, तो क्योंकि हमारी ये हमने एक नवाचार के रूप में शुरुआत की है, और आप सभी का जो स्नेह मिला है उसके चलते हमारी कोशिश है कि हम अपने साथियों को, और जन्मदिन के बहाने से ही सही, हम अपने कलाकारों के ऊपर बात करें, उनकी कुछ कलाकृतियों पर भी हम देखें उनके काम को, और उनके काम के साथ भी कुछ बात करें। तो मैं आप लोगों को अभी हेमंत जी की कुछ कलाकृतियों को दिखाना चाहूँगा। सर अजीत सर से अनुमति चाहूँगा, सर दिखा दें। मैं अनुमति चाह रहा हूँ कि आप इनकी कलाकृतियाँ दिखानी शुरू की जाएं। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखिए सर, तो ये लीजिए, सबसे पहली कलाकृति के रूप में हमारे बीच में आई हैं हेमंत जी की ये कलाकृति। सर ये बुद्धिस्ट शैली के ऊपर ही बनाई है मैंने। तो जी इसमें 12 का आध्यात्मिक जो नैसर्गिक सौंदर्य है और बूंदी का जो शैली का है, वो दोनों दिखाना चाहें। और वाह, आज के जो हमारी जो भारतीय कला है, मिनिचर है, वो किताबों के अंदर ही बंद रह गई है। और वो किताबों की बाहर इसका लाने के लिए हमें किताब थोड़ा उनका ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने बहुत इस अच्छी बात कही। अपनी कला को एक प्रतीक के रूप में दिखाया है। जी और जो रागिनी है वो अपने आध्यात्मिक जो भगवान है उनके सामने छोटे रूप में है, और भगवान अनंत रूप में है। तो ईश्वर और परमात्मा का
आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसके बारे में मेरे उसमें बताना बहुत चाहता बढ़िया। अच्छा, इसमें हेमंत जी ये साइज क्या है इस वर्क का जो आपने बनाया है ये? सर। ये मेरे पीछे ही है, वैसे A4 साइज है इसकी। A4 साइज है, ओके। बहुत अच्छा प्रयास है। तो वसली पे बनाया? ये सर नॉर्मल जो पेपर आता है, हाँ। चार्ट पेपर, उस पे ब्राउन कलर। अरे वाह, वसली ये तो वसली से जो नॉर्मल वाला पेपर आता है सर, उस पे बना है। ओके। कार्ट्राइज जो शीट होती है अपनी? कार्ट्राइज नहीं, ये वसली से थोड़ा लोकल वाला आता है। ये छबड़ा में स्थानीय रूप में ये वाला मिला, वरना सर मैं वसली पे करता है। अच्छा अच्छा, तो नहीं उस पे कोई बना नहीं, है। लेकिन देखिए क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप काफ़ी दूरस्थ इंटीरियर गांव में हैं। छबड़ा काफ़ी इंटीरियर जगह है और उसके बावजूद उन जगहों पर ये इन चीज़ों के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ चीज़ों को रिसोर्स करके आप चाहे कोटा से चाहे जयपुर से कभी भी जहाँ भी मौका मिले तो वहाँ से और लेके और अपने साथ रखिए उनको और काम करने के लिए प्रयोग कीजिए। ताराचंद जी, जी सर। जरा पेंटिंग को थोड़ा एनलार्ज भी कीजिए, थोड़ा बहुत छोटा लगे, थोड़ा एनलार्ज करके थोड़ा डिटेलिंग थोड़ा जी जी जी, हल्का सा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये देखिए सर, अरे वाह, देखिए सर, सर गाय अरे का जो क्या, कमल के फूल के हाथ में, तो उससे ये ये देखिए। तात्पर्य है कि कमल कीचड़ में उगा रहता है, लेकिन जब तक ईश्वर के वो चरणों में नहीं जाता तब तक उसे मुख्य स्थान नहीं मिल पाता। इसी प्रकार हमारा जीवन भी। नहीं, मैं एक तो यस, चीज, दो चीजें इस आपकी पेंटिंग में देख रहा हूँ। एक तो देखिए ये जो वर्क जो आपने किया ये जो इस तरह जो ये टेक्सचर्स जो निकल के आए हैं, ये टेक्सचर आपने अलग से लिए हैं ना, या फिर ये कोई फ्लोरिंग के टेक्सचर्स हैं? सर ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, इसके ऊपर मैंने इसे लगाया है। ओके ओके, अरे वाह, ये दोनों चीजें इसकी कंपोजिशन को बहुत अलग बना रही हैं, देखिए आप। क्योंकि हाँ सर। बहुत ये अच्छा लगा। ये जो फ्रेमिंग जो आई है ना, एक तरह से ये मॉडर्न टेक्सचर्स के रूप में देखने को लग रही है। और क्योंकि कलर भी ब्लू का ब्लू इसके साथ मैचिंग जा रहा है, तो आप देखिए हाँ ये जो आपने यहाँ जो बॉर्डर निकाली है, वो बॉर्डर में भी आपने देखो दो चीजें की है। देखिए जैसे नायिका का जो घाघरा है वो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि उस फ्रेम को, उस बॉर्डर को ब्रेक कर रहा है एक तरह से। जी ठीक है। सर। फिर आपने जब इधर की जो ये वाली जो चारों तरफ की फ्रेमिंग में देख रहा हूँ, उसमें भी ये चीजें ब्रेक कर रही हैं उस बॉर्डर को। और सबसे बड़ी बात, आपने शायद ये लाइव इसको पेस्ट किया हाँ सर, ये है ना? मोरपंख असली वाला सर। तो हाँ, मोरपंख एक असली वाला पेस्ट किया है ना? जी जी जी। हाँ, तो ये भी क्या तौर है पे कि मैंने उस फ्रेम को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो बहुत अच्छा एक अलग अप्रोच दिखा रहा है ये। तो बहुत जी अच्छा सर, लग रहा है इसको ये देख के। वर्तमान कंटेम्प्रेरी लुक और जो अपनी भारतीय कला है उसको मैंने एक साथ जोड़ने की कोशिश की है पेंटिंग में। बहुत बढ़िया। उनको वीरनारायण जी, पेंटिंग आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे इस पर? जी बहुत जी जी सर, बहुत ही सुंदर कलाकृति तैयार की है। और इसमें जो डीपनेस स्टडी मेरे को नजर आ रही है, अगर सरसरी निगाह से देखें तो इसमें पर्सपेक्टिव बहुत तगड़ा निकल के आ रहा है। बिल्कुल सर, और कलर्स इतने प्यारे हैं, कलर में आने वाले जो इफेक्ट है ना, बहुत ही इमोशनल है। बिल्कुल बहुत सही कह प्यारी रहे हैं। तस्वीर बनी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। एक मिनट सर, मैं एक मिनट दोबारा इसको लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ तकनीकी समस्याएं कई बार देखने को मिल जाती हैं, और जिसके चलते हम कई बार इन चीज़ों पे नहीं आ पाते। जी, मैं आप इसको दोबारा शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा। हेमंत जी, ये आपका फोटो है, ये भी आप ही का फोटो है? हाँ हैं? जी सर, हमारा ही है। बड़े अच्छे लुक्स में आ रहे हैं। ये कलाकृति के बारे में बताइए प्लीज। सर ये 12 का मूर्ति शिल्प है, वो खंडित रूप में था दरअसल। इनके जो अच्छा अच्छा, हाथ हैं वो भी खंडित थे, इनका मुंह भी खंडित था, तो मैंने इन्हें अब कोशिश करके मूर्त रूप देने की कोशिश की है। वैसे तो ये सर 10वीं शताब्दी के हैं और 12 मूर्ति शिल्प से ही है, कृष्ण विलासगढ़ से। ओके। तो वहाँ के लिए कहा जाता है कि वहाँ की कलाकृतियों को स्वर्ग के कलाकारों ने बनाया था।
बाकी वाह। वो लेजेंडरी वर्क है सर। ये प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टूटा हुआ सब जगह देखते हैं, लेकिन उसको अक्का कैसे था, ऐसा सोच विचार कर अगर आपने बनाया है तो एक उसका रियल लुक सामने आता है, और ये नहीं बहुत सर, अच्छा काम किया है। मैं Congrats। इसी वर्क से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि जैसे मैंने इस वर्क को देखा तो मैंने इनकी फोटो की बजाय इनकी जन्मदिन की सूचना जब अपने ग्रुप में भी अपलोड की तो हमने इस फोटो को यूज किया, हाँ थैंक यू हाँ, सर। क्योंकि हेमंत जी ये फोटो, ये वर्क आपका जो है ना एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। बाकी हाँ, बहुत अच्छा लगा, सच में सराहनीय कार्य है। थैंक यू सर। बाकी ये अनटाइटल था, लेकिन सर इसके लुक्स को देख के मैंने मोहिनी इन्हें टाइटल देना चाहा है। अब वो आप देखिए, इसमें बिल्कुल एक अच्छा चरित्र दिख रहा है, और और आपके कलाकृति आपकी है तो उसका शीर्षक निर्धारण करना वो आपका ही दायित्व है। बिल्कुल सर, जो कृष्ण विष्णु भगवान ने रूप धारण किया था, तो नृत्य और संगीत की उसमें जो भाव भंगिमा है वो दिखाना चाहा है सर। जी, थैंक यू। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट वर्क है। जी सर, ये एब्स्ट्रैक्ट वर्क है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है सर ये। जी जी। तो इसमें सर जल के वो बहुत सागर है, और सागर के बारे में बताना चाहा है कि वो जब पानी एक जगह ठहर के रहता है तो वो दूषित हो जाता है, और निरंतर बहता रहता है तो एकदम शुद्ध वो शुद्ध रहता है। तो उसी प्रकार हमारे विचार भी बहुत निरंतर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसे देखना, सच में। कला के प्रति निरंतर लगातार रहे तो सर अजीत सर, बहुत आप देखें इसमें, देखिए जिस तरह से ये जो कलर का ये जो जी जिस सर। तरह के जो मिक्सिंग यहाँ रेड के साथ जो आई है इफेक्ट्स, क्योंकि व्हाइट एंड सर ब्लू के साथ में इन्होंने किया ही है अपना, बहुत अच्छा गति दिखा रहा है इसमें। वो जो कसम से भावसागर वाली जो बात है वो फील आ रहा है इसमें। थैंक यू सर। तो भावना वो मैम इसमें कुछ बताएं अपनी तरफ से टिप्पणी। सर जैसे कि जल रंगहीन द्रव होता है, बाकी सब रंग उसमें होते हैं। जी तो जी। जब वो बहता है तभी उसमें धुआंधार बहता है, तो स्पेक्ट्रम जो इंद्रधनुष होता है तभी उसमें बनता है। तो हम्म। हमारे भी जो यह रहती है हमारी, जो आध्यात्मिकता से हमें जो कला का जो भाव रहता है वो तभी उत्पन्न हो पाता है जब हम निरंतर प्रयास करते रहें। बहुत तो बढ़िया। एक बताना चाहे, और बचपन में जो मेरे पापा जी हैं वो भी एक गुरु है हमारे, तो वो समझाते थे कि बारिश की जो नदी आती है 6-7 महीने आके भाव में बह के सूख जाती है, लेकिन सागर हमेशा अथाह रहता है, शांत रहता है, और हम्म। सदैव उस भाव में रहता है। तो उसकी जैसे रहना चाहिए, तो हमें बिल्कुल। शांत और स्थिरता बना के रहना चाहिए जीवन में। तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें भाव व्यक्त करना चाहेंगे। ये भी उसी सीरीज का वर्क है एक तरह से। ये भी उसी का पार्ट है सर। ये लास्ट ईयर ही मैंने बनाया था, और अच्छा, फिर इनका बनाया। साइज क्या है जो वर्क्स आपने बनाया है ये? सर इस A4 साइज है दरअसल, A4 अच्छा, थोड़ा सा। तो अब तो हमारा आपको सुझाव ये है मित्र कि काम को अब थोड़ा बड़ा कीजिए। बिल्कुल सर, वो जो वाला वर्क था वो 2x2 में है सर वो। ओके, 2x2 दो में। बाई दो नहीं, जितना बड़ा कैनवास पे जब काम आएगा तो उसकी जो गति और उसका जो ये कौशल आपका उसमें बहुत अच्छे से और दिखा पाएंगे आप। एक अवसर बढ़ जाएगा आपके लिए। ये भी उसी टेक्सचर्स के हैं, ये ये उसका डीप कलाकृति। जो मैंने उसमें से लिया है सर। ये ये सिर्फ विष्णु है, ये भी खंडित रूप में थे सर, तो इन्हें मूर्त रूप देने की कोशिश की है, वाह। और कंपटीशन में दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही खूबसूरत काम है आपका। थैंक यू मैम। हेमंत जी, मुझे बहुत अच्छी बात यही लगी आपने कि जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो किया, तोड़ने का, खंडित करने का काम, जी आपने सर। अपनी कलाकृतियों में उनको जोड़ने का काम किया है, उनको उस मूल भाव में निरूपित करने का प्रयास किया है, वो वाकई सराहनीय है। थैंक यू सच सो में मच सर। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, थैंक यू सो क्योंकि मच सर। ये अ, काफी कला मैं में है बहुत से अभी। कलाकारों की मूर्ति विषयों पर कलाकृतियां देखी मैंने। बहुत से कलाकार जो है उनको हूबहू बनाने का जो एक लोभ है, कहूंगा मैं उसे, कि वो उसको अपने आप को रोक नहीं पाते, जैसा है वैसा दिखाने की कोशिश में वो खंडित और टूटी हुई उन मूर्ति शिल्पों को उसी अनुरूप दिखाने के
कोशिश कर जाते हैं, पर वहां ये आपने एक बहुत अच्छी संभावना दी है कि वो जो मूर्ति शिल्प, चाहे वो खंडित हो गया हो, भले वर्षों पहले खंडित कर दिया गया, सालों पहले, हाँ पर सर, उस 70 खंडित शिल्प को भी आपने अपनी कल्पना से उसको उस रूप में अनुभूत किया कि वो कैसा हो सकता था या कैसा होगा। ये बहुत अच्छी बहुत बात है। बहुत बड़ी बात तो ये है जी सर। कि इन्होंने ये जो किया है, वो जो कलाकार जो मूर्ति ओरिजिनल है, उसके वो कलाकार को इन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमें बिल्कुल ये अनुभूत हो रहा है ये चीज, वाकई में यस, हेमंत भाई बहुत अच्छी कोशिश है ये। से सर, और उनके सामने मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने बारह की कला जगत को चित्रकला में ला सकूं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, करते और रहिए, करते रहिए। करते रहिए। हेमंत भाई एक ये बहुत अच्छी बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो सर ने बात कही ना कि अनवरत करते रहिए, और विषय जो आपके पास है ना, अब आपको सब्जेक्ट खोजने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपके पास सब्जेक्ट अपने आप सामने आ गया है, देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट। और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं कहूँ अब इस विषय पर एक तरह से आप काम शुरू कर दीजिए, और मैं कहूँ उन सभी शिल्पों को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दीजिए जिन शिल्पों को और खंडित किया जा गया था कभी, और उनको आप नए सिरे से अपनी कलाकृतियों में निरूपित कीजिए। ये अपने आप एक विषय हो गया, ये बहुत अच्छा विषय है। एक पूरा पुस्तक बन जाएगा, हाँ इंटरनेशनल पुस्तक बन सकता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सर ताराचंद जी से। जी सर। सॉरी, हेमंत जी से, कि ये जो टूटी हुई और खंडहर मूर्ति को साकार रूप कैसे दे पाई? आपने पूछा है तो बताना चाहूंगा कि इसके पीछे भी कहानी होती है। तो मेरी जो बचपन की कला यात्रा है, इन मूर्तियों से ही प्रेरित होकर ही प्रारंभ हुई है। बचपन में हेमंत जी, सबसे पहले मैं तो एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा। अभी हमारे बीच में शालिनी भारती जी आ गई हैं, डॉक्टर शालिनी भारती जी HOD हैं, आपकी गुरु भी रही हैं जहां तक मैं जानता हूं। मैडम आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है कला चर्चा में। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, हमारा सौभाग्य, भी आपने अपनी उपस्थिति दी इस कला चर्चा में। आज हम हेमंत जी के साथ उनकी कला पर बात कर रहे हैं, और आप देखिए इन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं अपनी कलाकृतियों के माध्यम कि मेहनती लड़का है हैं जी। हेमंत जी बड़े मेहनती हैं जी बिल्कुल। और आज हमने सोचा कि इनको जोड़ा जाए, और आप देखिए कि हमने आपको भी विशेष आग्रह किया था इस बात के लिए, और आपने मैंने बस अभी आपका ताराचंद जी अभी मैसेज पढ़ा और मैंने तुरंत उसे ज्वाइन किया। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, और आग्रह रहेगा यदि आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकें। जी बिल्कुल करती हूँ। स्निग्धा जी नमस्कार, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑफ आ रहा है। सॉरी सर। हैप्पी बर्थडे सर। हेमंत जी। हेलो मैम, हेलो सर, हेलो मैम। सर इसीलिए मैं नहीं लाइव वीडियो ऑन करती। कोई बात नहीं है, आप माइक ऑफ कर लीजिएगा। मैं समझ सकता हूँ, जब हमारे घरों में बच्चे भी होते हैं तो बच्चों के साथ इन चीजों को करना एक चैलेंज होता है अपने आप में। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप इस चैलेंज में सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाते हैं। नमस्ते अजीत सर, रखती हूँ मैं अभी। हैप्पी बर्थडे सर, आप एंजॉय। माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ बस। तो शालिनी मैडम, अभी हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं वैसे, और क्योंकि एक सीमित समय हमारे पास होता है इस चर्चा के लिए। अभी आप ये जो कलाकृति अभी आपके सामने देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में, ये इनकी कलाकृति बनाई हुई है, जिसमें कि इन्होंने उसके खंडित स्वरूप को अपनी कलाकृति में एक तरह से रिस्टोर किया है। उसमें इन्होंने उसको जो है अपनी कल्पना से जो खंडित भाग है उसको भी जो है और उसको अंग प्रदान किया है एक तरह से, और उसको चित्रित किया है। में ही मतलब ये जो भारतीय कला है वो प्रारंभ की, और मैम ने ही कहा था कि आप ये भारतीय कला के ऊपर प्रयास करो, तो काफी स्केच भी बनाया मैंने म्यूजियम में जाके, और मैम के सानिध्य में ही कलाकृति बनी है सर। अरे वाह, देखिए कितना अच्छा सौभाग्य की बात है। और ये
हेमंत जी, मैं आपको भी कहूँ और हम सभी लोगों के बीच में ये बात कहना चाहूंगा कि एक गुरु के लिए बहुत सम्मान की बात होती है जब उनके विद्यार्थी के बारे में कोई बात हो रही होती है, और वो भी एक इस तरह के अच्छे माहौल में बात हो। नहीं नहीं, ये बिल्कुल इसका खुद का अपनी मेहनत है, और बस हमने तो मैंने इसको थोड़ा सा भी, एक्चुअली जब कॉम्पोजिशन मेरे पास आता था तो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट की तरह जाने की कोशिश करता था या कुछ करता था, लेकिन जब मैं इसके स्केचेस देखती थी तो मुझे लगता था ये जो पारंपरिक अपने मूर्ति कला है उस तरह के इसके फॉर्म्स होते थे। तो मैं इसको कहती थी कि वहाँ जाके संग्रहालय में जाओ, अपने म्यूजियम में जाके, और वहाँ स्केच करके लेके आओ बेटा देख के। तो उसने बहुत मुझे करके भी दिखाए थे, लेकिन मेहनत बीचों में से अभी निकल चुका है, एक्चुअली इसने एमए कर लिया है, तो अभी कभी कभी संपर्क में आता है, तो लेकिन मुझे पता था ये उसी ओर जाएगा, क्योंकि इसकी जो तुलिका में हर फॉर्म था वो उसी तरह आता था। जी जी, नहीं बिल्कुल मैम, मेहनती करता है, जुझारू है। आपने अच्छा दिशा निर्देश दिया। अरे सर, ये तो आप सब, मैं कह रही हूँ ना, हर व्यक्ति, हर जो व्यक्ति हम जिससे मिलते हैं सारे दिन में कोई ना कोई हमें एक सीख देके जाता है। तो गुरु तो हमारे, आप भी, मैं भी, जो भी एक दूसरे स्टूडेंट भी हमारे लिए गुरु का ही काम करते हैं। कई बार तो बच्चों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये इसी बस ये कलाकृति कि का हम ब्लैक एंड व्हाइट है जी सर इसमें हेमंत जी? पेंटिंग, जी सर, इसमें इसी पेंटिंग पेंटिंग का का जो, ब्लैक एंड व्हाइट है ना ये? हाँ सर, इसमें बैलेंस वो जो है कलर का वो दिखाना चाहा था मैं। जी, ये अगली कलाकृति। सर ये कलाकृति आ गई आपके बीच में? ये भी आपके 12 से ही है? हाँ सर, ये सूर्यनारायण भगवान इस सूर्य नारायण भगवान का मूर्ति बनाई है इसने, ये जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, का चित्रण किया है। हाँ, रेखांकन भी अच्छा है, मतलब अभ्यास दिखता है, पूरी लयात्मकता नजर आ रही है। सर ये कॉलेज टाइम में बनाया था मैंने, नहीं, पिछले अच्छा साल। प्रयास है, और क्योंकि आपको मार्गदर्शक के रूप में मैडम शालिनी जी मिली हैं, तो आपका सौभाग्य है भाई, आप इतना हाँ अच्छा सर, कर पाए। मैम ने मुझे स्वतंत्र रूप से मतलब पूरी वो दी थी आजादी के। अरे वाह, ये कलाकृति आपकी है? हाँ सर, ये मेरी कलाकृति है। वाह, तो ये बहुत सुंदर। चूली के ऊपर बनाई थी। मैं इसके लिए वीर नारायण जी से आग्रह करूंगा कि प्लीज ये जो इफेक्ट दिख रहा है इस पर कुछ बताइए सर। हाँ, बहुत बढ़िया। इसके पीछे भी कहानी है सर, वो सर ही बताएंगे आपको। हाँ, मैं इसीलिए वीर नारायण सर से आग्रह कर रहा हूँ। बहुत जी सर, इसमें क्या है कि जो गायों का इन्होंने एक्चुअली में जो लिया था वो गोधूली वेला पर आधारित गायों का स्केच किया। जी पर जी इनके जो टेक्सचर आते थे ना वो बड़े प्यारे लगते थे, जो ऊपर दिख रहे होंगे आपको। जी जी तो उसमें जो गोधूली वेला जो होती है ना, उस पर एक्चुअली में होता क्या थी, जो खेतों में गेहूं के जो पौधे बच जाते थे ना उनमें आग लगा देते थे ना, जो वो वाला जो प्रकाश हाँ हाँ, वो वाला इनको नजर आता था। तो फिर इसको गोधूली वेला में इसको कन्वर्ट कर दिया। पर जी जी बल्कि ये जो टेक्सचर इसमें है ना बड़े प्यारे आए, और जी जो जी सनलाइट या उस टाइप का जो इफेक्ट आ रहा है ना बहुत ही यूनिक है। और जो गायों का लाइट टू डार्क, जी जी ये बहुत ही प्यारे इफेक्ट आए इसके। मैं खुद इसको देख करके बड़ा एकदम से आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने इस कलाकृति को देखा। तो इसमें आप देखिए पर्सपेक्टिव भी अपने आप में एक बहुत अलग तरीके से दिख रहा है, जी तो वाकई में बहुत सराहनीय काम है हेमंत जी। बिल्कुल। पहली कोशिश की थी मैंने ये, बाकी इस पर करता आप तो नहीं अभ्यास कर सकते हैं बहुत अच्छा। माफी चाहूंगा, मेरे यहाँ थोड़ा सायरन बजने का रिवाज है थोड़ा सा ऐसा। चलिए मैं अगली सोची थी वो कलाकृति टेक्निकल की एरर ओर आ चलते गया। हैं। देखिए, अरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मैंने शुरू करी थी इस सीरीज में, तो जी जी उसका एक डीप पार्ट मेरे साथी थे, तो उन्होंने उस टाइम पे देखा और ये डीपली पार्ट का क्लिप लिया, तो ओके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो इसी के
तो हेमंत जी, आपकी हमने जो कलाकृतियाँ देखी बहुत अच्छी लगी, और हमें आप में बहुत संभावनाएं हम अनुभव कर रहे हैं, और अच्छा लगा कि आप लगातार काम कर रहे हैं। तो और सर एक दो इनके अंदर और कुछ छुपी हुई कलाएं हैं जी सर। जिनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। एक तो ये क्लासिकल संगीत बहुत अच्छा गाते हैं, अरे दूसरा वाह डांसिंग का परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर करते हैं। ओहो अरे वाह। हो, ये कला तो छुपी हुई थी भाई। तो जी। फिर डांस हेमंत तो जी, नहीं अब देखा है, तो गाना आग्रह जरूर सुना करेंगे है कि मैंने कुछ इसका। सुना दिया जाए, डांस रह गया सर मेरे से। कुछ सुना दिया जाए मैं हेमंत जी आज तो। मैं आग्रह करूंगा एक कोई छोटा सा क्लासिकल संगीत का जरा सुनाए हम सभी को। जी सर, राजस्थानी फोक गाना चाहूंगा, अभी मौका है। बिल्कुल, वेलकम। सोनेरी धरती अठे तो चांदी रो आसमान, रूप रंगीलो रस भरियो यो मारो प्यारो राजस्थान। वाह, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। रावण रावण कह गया तो कर गया कौन, सागर गई हरी आंगनी यारी रे साजन अरे देश आबाद देश। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत बहुत। सुंदर, बहुत सुंदर। इतने दिल से और प्यार से बुलाओगे तो हम सब लोग आपके पास आएंगे। और ऑन द शालिनी मैडम, मैं एक बार पुनः आपको आग्रह करूंगा कि आप आज हेमंत जी के जन्मदिन के अवसर आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द अच्छा, हेमंत का अपनी तरफ से। जन्मदिन है। मैं ये कंफ्यूज हो रही थी कि किसका जन्मदिन है आज। आज हेमंत आपका का है। जन्मदिन है। हेमंत मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खूब तरक्की करो, कॉन्स्टेंटली किसी एक चीज पे फोकस करो और खूब अच्छे से आगे काम करो। 10 जगह आप पैर डालोगे बेटा, वही बल वाला है ना। इसलिए कॉन्सेंट्रेट करो एक फॉर्म पे, एक चीज पर, है ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैम, थैंक यू। और मैं अब आग्रह करूंगा हमारे छबड़ा से ही कला चर्चा के हमारे साथी दीपक सोनी जी से कि वह भी अपनी तरफ से और हेमंत जी को शुभकामना संदेश दे दे। हेमंत जी। नमस्कार सर, और हेमंत भाई बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। सर मैं हेमंत के बारे में कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जी सर, नहीं सर, एक समूह जो सबसे करीब वो सबसे ज्यादा हेमंत भाई की देता हूँ। तो बहुत तो मैं भी इनके बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे कि इनकी संवेदनशीलता और इनका जो नर्म हृदय से व्यक्तित्व है। सही में मूर्ति कला में संवेदनशील है, वैसे विखंडित ऊर्जा जो है उन्हें देखना इनके लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। मैंने सुना होता है कि आज के जो कलाकार होते हैं उनको सीख दे पाते हैं जिसमें वो करनी थी। उनका शुरू से कला है, कहीं ना कहीं जो कला में निकली हुई है इसको एक सदर नहीं है, इसके लिए बनाना चाहूँगा सर। बहुत अच्छे कार्य करने के लिए भाई जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हम भाई तरक्की। धन्यवाद।
धन्यवाद, थैंक यू दीपक जी। और अब क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं और समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं स्निग्धा जी से भी अगर आप थोड़ा समय दे पाएँ तो प्लीज़। वैसे उन्होंने अपनी तरफ से शुभकामना संदेश दे दिया, पर फिर भी आग्रह करूँगा यदि आप करना चाहें तो। और मैं यहाँ, क्योंकि मैडम शालिनी जी भी हमारे बीच में आ गई हैं, तो मैडम से भी आग्रह एक सूचना के साथ है कि कला चर्चा आपके 12 में जो है और एक कार्यशाला आयोजित करना चाह रही है और हम आपको उसमें जोड़ना चाहेंगे। तो यदि आपका मार्गदर्शन मिलेगा और हम उसमें आपका सहयोग रहेगा तो हम उसे सफलतापूर्वक आयोजित कर पाएँ, ये हमारी कोशिश रहेगी। डेफिनेटली। तो हम चाहेंगे कि हमने क्या है कि दीपक जी को और हेमंत जी को ये जिम्मेदारी दी है कि आप वहाँ की संभावनाओं को थोड़ा सा देख लें और क्यों ना नए साल के साथ आगाज़ किया जाए। तो नए साल की जो है कार्यशाला हमारी शुरुआत हम वहीं से करें। 2022 के साथ हम लोग जो है तारीखें हम एक बार फिर से मीटिंग करके और फाइनल कर देंगे, उसके बाद आपको सूचित कर पाएंगे, पर कोशिश रहेगी पहले सप्ताह में जनवरी के। तो पहले सप्ताह में ही हम जो है उसका वहाँ कार्यशाला करना चाहेंगे। वहाँ कला चर्चा की टीम से जुड़े हुए जो कलाकार हैं हम उनको आमंत्रित करेंगे, वो वहाँ आएंगे। आपके स्थानीय जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनको देखेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, वहाँ अपनी कला सृजन करेंगे। और फिर हमारा प्रयास रहेगा वहाँ पर भी हम आम जन के लिए वो प्रदर्शनी आयोजित करेंगे। उसके बाद उस कला प्रदर्शन उन्हीं कलाकृतियों को हम जयपुर में भी कला प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी योजना है। तो आप सभी का सहयोग मिले, हमारी ये अपेक्षा है आप सभी से। तो इसी जी जी मैम, बिल्कुल मैम, हम चाहेंगे कि आप अपने सक्रिय भागीदारी के साथ हमारे इस कार्यशाला के साथ जुड़े। बिल्कुल कोशिश तरीके से नहीं। और अब मैं क्योंकि हम सभी की बात हो चुकी है और समय हमारा हो चला है, मैं आग्रह करूंगा भावना जी से कि मैडम प्लीज़ अपनी तरफ से आप वोट ऑफ थैंक्स आप दें, अच्छा रहेगा सभी के लिए। कला चर्चा टीम की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सब जुड़े हेमंत जी के बर्थडे पे और सभी ने उनका मार्गदर्शन भी किया और साथ हमें भी मार्गदर्शन मिला। आप सबने जो बताई है बातें, उससे हम सभी को सीखने को ही मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ये प्रयास है कि चलो किसी के बर्थडे के उत्सव पर इस तरह से सबका मिलना भी हो जाता है और एक दूसरे से अपने अनुभव भी शेयर करने आए हैं। सभी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। नहीं मैम, हमें आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक अरसे बाद बात हो रही है। लगभग 3 से 4 साल हो गए होंगे इस बात को। मैंने ये चांस छोड़ा नहीं, ले लेती हूँ अभी तुरंत ही ज्वाइन किया। नहीं मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत विशेष आभार कला चर्चा टीम की ओर से और मेरे व्यक्तिगत तौर पे। और कला चर्चा को भी मेरे से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आगे इस तरह के इवेंट्स करते रहें और मोटिवेट करें। जैसे देख मेरे दोनों छात्र इतने अच्छे तरीके से यहाँ बोल रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं बिल्कुल मैम, ये आपका ही आशीर्वाद है, मैं ये कहूँ। आज देखिए वीर नारायण जी भी आप इनके लघु चित्रण के गुरु हैं, हमारे मेंटोर, हमारे जो आदर्श हमारे अजीत वर्मा जी हमारे बीच में हैं। तो आप देखिए अजीत सर के बारे में तो मैं कहूँ, आप देखिए ऐसा शायद ही हमारा कोई आयोजन होगा जिसको सर ने मिस किया होगा। और सर का आशीर्वाद हमें हमारे हर आयोजन के साथ मिलता है। और हम तो सभी से ये कहते हैं कि देखिए प्रेरणा लेनी हो तो इधर देखिए एक बार, क्योंकि सर ने हमें शुरुआत से मतलब कभी हम हतोत्साहित नहीं हुए मैडम। और हम आग्रह करेंगे आपसे भी कि जब कभी भी हम ऐसे आयोजन का आपको सूचना दें तो प्लीज उसे ज्वाइन किया कीजिए। और यहाँ क्योंकि हमारा उद्देश्य भीड़ इकट्ठी करना नहीं होता है, इसलिए हम ज्यादा जगह लोगों को नहीं भेजते हैं। ये हम कुछ खास हमारे ग्रुप में या फिर कुछ जो 1-2 हमारे जो खास लोग हैं उन्हीं को हम इसमें व्यक्तिगत भेजते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि हमारा जो कलाकार है वो सहज हो और वो अपनी बात कह सके। और इसलिए इस प्रयास में
इसको जब हम अभी यहाँ से फिर जब आगे यूट्यूब पे या दूसरे चैनल्स में डालने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर हम भले ही इन चीज़ों को आम जन के लिए रखते हैं, पर यहाँ प्रयास होता है कि हमारे कलाकार को अपना माहौल मिले। तो मैम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरयोग अजीत सर का, आदरयोग वीर नारायण सर का हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, आपको बहुत बहुत आभार। भावना जी आपको भी विशेष तौर पे धन्यवाद, क्योंकि आप कला चर्चा की दायित्ववान हैं, तो इसलिए हम आपको घर के से उस तरह से तो नहीं कहेंगे भाई घर की बात है, पर लेकिन हमारे युवा साथियों को जो है और इतना अच्छा प्रोत्साहन मिला, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद स्निग्धा जी को भी, क्योंकि इन्होंने जो है वो बात कही ना कि भाई बच्चों के माहौल में भी और समय निकाल पाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो आप इस चैलेंज को इतने अच्छे से कर पा रही हैं, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप प्लीज़ आप लेफ्ट हो सकते हैं अब, हमारी बात यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। सुनने के लिए और हेमंत भगवान सके मैंने मैंने रिटर्न फंड आप सभी ने मुझे अनुग्रह किया, आशीर्वाद देकर इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।